मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैं दिलीप शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का ग्लोबल कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह एक फिर से सॉइल साइंस में ही बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फास्फोरस युक्त उर्वरकों के बारे में डिस्कस करूंगा। प्रीवियस सेशन पे मेरा था नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। जो नहीं देखे हैं वो जाकर हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर स्टार्ट करने से पहले फास्फोरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। फर्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर में डिस्कस करेंगे फास्फोरस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे फास्फोरस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फास्फोरस? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फास्फोरस? जैसे मैंने बताया था सभी के अलग अलग है। नाइट्रोजन का अल्टीमेट सोर्स क्या बताया था मैं? एटमॉस्फेयर। देन प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर एंड सेकेंडरी सोर्स इज ऑर्गेनिक मैटर। वैसे ही फास्फोरस का जो सोर्स क्या है? एपेटाइट है। याद रखिएगा फास्फोरस का सोर्स क्या है? एपेटाइट। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शन। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फास्फोरस? फास्फोरस के मुख्य कार्य क्या होते हैं? तो याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी स्टोरेज। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि निम्न में से वह कौन से हैं जो ऊर्जा का भंडारण करने वाले तत्व हैं, एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट है, तो आंसर करिएगा फास्फोरस। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। किसी भी फसल में सीड जर्मिनेशन या फिर उसी क्रॉप में सीड जर्मिनेशन या फिर क्या जाएगा? रूट फॉर्मेशन। तो किसी भी फसल में सीड जर्मिनेशन या रूट फॉर्मेशन के लिए कोई न्यूट्रिएंट रिस्पॉन्सिबल होता है, वो है फास्फोरस। फॉस्फेटिक फास्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रूट फॉर्मेशन या फिर सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखा जाता है कि जितने भी ग्रेन्स है, सीरियल्स क्रॉप है, तो सीरियल्स क्रॉप में ग्रेन फॉर्मेशन, सीरियल्स क्रॉप में क्या? ग्रेन फॉर्मेशन, मतलब खाद्यान्न फसलों में दानों के निर्माण के लिए भी फास्फोरस की मुख्य भूमिका होती है। याद रखिएगा फास्फोरस का बेसिक फंक्शन क्या बताया? एनर्जी स्टोरेज। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर सीड जर्मिनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेन फॉर्मेशन इन सीरियल्स क्रॉप। फास्फोरस खाद्यान्न फसलों में दानों के निर्माण के लिए भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ये जितना भी पॉइंट मैंने बोला ये कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बेसिक सिम्टम्स। ठीक, क्या होता है? किसी भी न्यूट्रिएंट का डिफिशियंसी होता है तो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स है, उसमें पौधे के पत्तियों का रंग हल्का हरा से पीला, मतलब क्लोरोसिस हो जाना, इस तरीके के लक्षण दिखाई देता है। न्यूट्रिएंट के बारे में भी वीडियो है, यदि नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। तो याद रखिएगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पर्पल कलरेशन ऑफ द ओल्डर लीव्स। वे कौन से पोषक तत्व है जिस तत्व के कमी से पौधे के पुरानी पत्ती बैगनी रंग का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है? तो याद रखिएगा पर्पल कलरेशन अपीयर ऑन ओल्डर लीव्स। पुरानी पत्तियों का बैगनी रंग का हो जाना, पर्पल कलर का हो जाना फास्फोरस तत्व के कमी के प्रमुख लक्षण है। याद रखिएगा मोस्ट अवेलेबल फॉर्म फास्फोरस, मतलब फास्फोरस सबसे ज्यादा अवेलेबल किस फॉर्म में होता है? तो फास्फोरस का जो मोस्टली जो अवेलेबल फॉर्म होता है वो ट्राई फास्फेट फॉर्म है। याद रखिएगा अवेलेबिलिटी के बेस पर न्यूट्रिएंट पे इसके बारे में भी मैं डिस्कस किया था कि ट्राई फास्फेट फॉर्म पौधे को सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। क्लियर? देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगाएंगे, आरयू एसिडियो, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैक्सिमम अवेलेबल फास्फोरस विच पीएच वैल्यू ऑफ सॉइल, मतलब फास्फोरस पौधे को किस पीएच मान पर सबसे ज्यादा उपलब्ध होता है? तो याद रखिएगा 6 से 6.5, 6 to 6.5। वैसे किसी किसी बुक में 7.2 भी
7.2 7.2 भी लिखा रहता है, बट मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ फास्फोरस यदि विच पीएच वैल्यू किस पीएच मान पर होता है तो आंसर करिएगा 6 से 6.5, 6 to 6.5। क्लियर। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, फिर से एक बार बताना चाहूंगा, फास्फोरस क्या होता है, सॉइल में अघुलनशील होता है, ठीक है, मतलब फास्फेटिक फर्टिलाइजर इनसॉल्युबल इन सॉइल बट हाईली सॉल्युबल इन प्लांट्स। तो डिस्कस क्या होगा यहाँ पे, क्वेश्चन क्या बनेगा, इनसॉल्युबल इन सॉइल वह कौन से उर्वरक है, वह कौन से पोषक तत्व है जो मृदा में अघुलनशील है। तो मृदा में अघुलनशील पूछे तो आंसर करिएगा फास्फोरस। एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ फास्फोरस। वे कौन से हैं जिसका प्रयोग फास्फोरस की घुलनशीलता के लिए किया जाता है। तो फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाने के लिए पीएसबी कल्चर का प्रयोग किया जाता है। पीएसबी कल्चर मींस फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया। विच बैक्टीरिया, तो याद रखना फास्फोरस की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए स्यूडोमोनास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी को कौन बढ़ाता है, स्यूडोमोनास। अभी अभी मैंने कहा कि फास्फोरस पौधे को इजीली नहीं मिल पाता, क्यों, क्योंकि सॉइल पे फिक्स हो जाता है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आपसे एग्जाम में पूछे तो याद रखिएगा कि फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग रूट जोन जड़ क्षेत्रों में किया जाता है। फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग कहां पे किया जाता है, जड़ क्षेत्रों में, रूट जोन में किया जाता है। और किसी भी फर्टिलाइजर या न्यूट्रिएंट को जब जड़ क्षेत्रों में देते हैं तब उस प्रक्रिया को डीप प्लेसमेंट कहा जाता है। क्या कहते हैं, डीप प्लेसमेंट। ठीक है, तो फास्फेटिक फर्टिलाइजर इज अप्लाइड एट रूट जोन ऑफ द प्लांट्स, इट मींस डीप प्लेसमेंट के रूप में दिया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ। जितना भी फास्फोरस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, उन सभी पॉइंट को फोकस किया। जो पॉइंट आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है उसे अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे। इसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फास्फेटिक फर्टिलाइजर। फास्फोरस युक्त उर्वरकों का वर्गीकरण के बारे में डिस्कस करूंगा, जहां से सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, फास्फेटिक फर्टिलाइजर के वर्गीकरण में हम सॉल्युबिलिटी के बेस पर ही 3 तरीके से देखेंगे। वो 3 क्या होगा, फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, जल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। द नेक्स्ट वन साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, मतलब साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। एंड थर्ड लास्ट जो फास्फेटिक फर्टिलाइजर होगा क्लासिफिकेशन पे, वो है इनसॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, मतलब अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्लासिफिकेशन में ही। फर्स्टली मैं डिस्कस करूंगा वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर। क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा ही जाएगा एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे कि निम्न में से वह कौन से फास्फेटिक फर्टिलाइजर हैं जो वाटर सॉल्युबल है। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर के एग्जांपल है एसएसपी। एसएसपी मींस क्या होगा, सिंगल सुपर फास्फेट। द नेक्स्ट वन डीएसपी, डबल सुपर फास्फेट। नेक्स्ट टीएसपी, ट्रिपल सुपर फास्फेट। एंड फोर्थ सेकेंड लास्ट डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट। एंड फिफ्थ नंबर पे आ जाएगा एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट। क्लियर। तो एग्जांपल की बात करेगा तो याद रखिएगा एसएसपी, डीएसपी, टीएससी, डीएपी, एमएपी, मोनो अमोनियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना परसेंट होता है, 16% 16% तक पाया जाता है। डबल सुपर फास्फेट में डबल कर दीजिए तो सिंगल में 16%, डबल में 32 एंड ट्रिपल सुपर फास्फेट में 48% तक फास्फोरस प्रेजेंट होता है। अभी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट 2019-20 की बात करेंगे तो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से वह कौन सा फास्फेटिक फर्टिलाइजर है जिसमें फास्फोरस का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। यही 4 ऑप्शन में था, बच्चे डीएपी लगा दिए थे। सबसे ज्यादा फास्फोरस का कंटेंट इन चारों ऑप्शन पे 48% तक पाया जाता है, किसमें, टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट में। क्लियर हुआ। ओके,
फोर्थ नंबर पे डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट को ट्रिपल स्टार करेंगे। बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो इसमें अमोनियम मतलब नाइट्रोजन भी है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है डाई अमोनियम फॉस्फेट में फास्फोरस तो 48% होता है, बट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या होगा, तो डाई अमोनियम फॉस्फेट में 18% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्लियर, यहां तक समझ में आया। उसके बाद लास्ट है, अभी अभी वर्तमान परिस्थिति में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू ग्रेड ऑफ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। ये बहुत सारे बुक में आपको मोनो अमोनियम फॉस्फेट दिखाई नहीं देगा। यदि आपसे एग्जाम में पूछे रिसेंटली न्यू ग्रेड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है, तो आंसर लगेगा मोनो अमोनियम फॉस्फेट। मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 48 से 50% तक फास्फोरस प्रेजेंट होता है, देन इसमें 11% तक नाइट्रोजन पाया जाता है। डीएपी का और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बताया मैंने, अच्छा डीएपी का क्वेश्चन क्या है कि मैक्सिमम यूज्ड, सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाला फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन सा है। ठीक है, मैक्सिमम यूज्ड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इज डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो सबसे ज्यादा वर्तमान में प्रयोग किए जाने वाला फास्फोरस युक्त उर्वरक कौन सा है, डीएपी, जिसे हम कहते हैं डाई अमोनियम फॉस्फेट। पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा एसएसपी से, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट में होता क्या है, इसमें कैल्शियम और सल्फर भी प्रेजेंट होता है। ठीक, यदि एग्जाम में पूछे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट में कैल्शियम कितना पाया जाता है, तो आंसर करिएगा 19.5%। और सिंगल सुपर फॉस्फेट में ही सल्फर की मात्रा की बात करेंगे तो इसमें 12.5% तक सल्फर प्रेजेंट होता है। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, ठीक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट में एक्चुअल में क्या है, कैल्शियम और सल्फर। न्यूट्रिएंट में मैंने पढ़ाया था कि जो पल्सेस क्रॉप होते हैं, तो जितने भी दलहनी फसल है, तो दलहनी फसल में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है कैल्शियम। देन जितने भी ऑयल सीड क्रॉप है, तो उन ऑयल सीड क्रॉप में ऑयल सिंथेसिस का काम कौन करता है, सल्फर। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर सोयाबीन एंड ग्राउंडनट, अर्थात सिंगल सुपर फॉस्फेट सोयाबीन व मूंगफली की फसल के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। याद रखिएगा, एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट के लिए सबसे प्रमुख उर्वरक होता है। अच्छा, मैन्योर्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिलहाल एसएसपी की बात आ गया तो आपको बताना चाहूंगा एग्जाम में क्या होता है। जो एफवाईएम पीट होता है, क्या होता है, एफवाईएम पीट, गोबर खाद का जो गड्ढा होता है, उसमें नाइट्रोजन का जो लॉस है, नाइट्रोजन का क्या है, लॉस है। तो एफवाईएम पीट में नाइट्रोजन का जो मैक्सिमम जो लॉस होता है वो डीनाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया से होता है। आपसे एग्जाम में पूछेगा एफवाईएम पीट में नाइट्रोजन का मैक्सिमम लॉस किस प्रोसेस से होता है, डीनाइट्रिफिकेशन के प्रोसेस से होता है। तो यहीं पे क्वेश्चन पूछते हैं कि एफवाईएम पीट में नाइट्रोजन के लॉस को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर एसएसपी सिंगल सुपर फॉस्फेट। क्लियर, मतलब यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सभी पॉइंट को मैं कवर कर रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, उसे फोकस करूंगा। मैंने फर्स्ट पॉइंट पे लिखा इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हेडिंग का ही आपका हेडिंग ही क्या है, वाटर सॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर। तो याद रखिएगा, ये जितने भी उर्वरक है, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट, ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ये सभी जल में बहुत ही ज्यादा घुलनशील होता है। और एग्जाम में पूछे कि वह कौन से फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर है जो पौधे को इजिली अवेलेबल हो जाता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर एंड क्विकली अवेलेबल टू द प्लांट्स। वे कौन से फास्फोरस युक्त उर्वरक है जो जल में अधिक घुलनशील होते हैं और पौधे को आसानी से अवेलेबल उपलब्ध हो जाते हैं। तो इन्हीं सभी उर्वरक को एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा।
एंड सिंगल स्टार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रिपल स्टार करेंगे इस पॉइंट को। फास्फोरस फाउंड इन ट्राई फास्फेट फॉर्म, जितने भी वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो अवेलेबल फॉर्म होता है वो ट्राई फास्फेट फॉर्म पे होता है। तो याद रखिएगा अवेलेबल फॉर्म, याद रखिएगा ट्राई फास्फेट फॉर्म पे सबसे ज्यादा अवेलेबल होता है। एंड लास्ट पॉइंट, दिस फर्टिलाइजर यूज्ड इन बेसिक एंड न्यूट्रल सॉइल, कहने का मतलब जो जल में घुलनशील फास्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उनका प्रयोग बेसिक सॉइल या न्यूट्रल सॉइल, मतलब क्षारीय मृदा में उपयुक्त माना जाता है, या फिर जितने भी न्यूट्रल सॉइल है, ठीक है, एसिडिक सॉइल पे नहीं करेंगे क्योंकि सल्फर रहेगा तो एसिड का कंसंट्रेशन वहां पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, नॉर्मली आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किस सॉइल के लिए उपयुक्त माना जाता है, तो आंसर करिएगा क्या, बेसिक सॉइल एंड न्यूट्रल सॉइल। ठीक है, तो ये रहा पूरा का पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन या फिर न्यूट्रिएंट परसेंट को तो याद ही रखना है आपको, इसको अच्छे से आप याद रखिएगा। क्लियर। इसके बाद साइट्रिक अम्ल में घुलनशील साइट्रिक एसिड फास्फेटिक फर्टिलाइजर के बारे में डिस्कस करूंगा। ओके, साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर। क्लियर। तो क्वेश्चन फर्स्टली यही पूछा जाएगा कि निम्न में से वह कौन से फास्फेटिक फर्टिलाइजर है जो साइट्रिक अम्ल में घुलनशील, या फिर इसी को दूसरे तरीके से पूछेगा कि वह कौन से फास्फेटिक फर्टिलाइजर है जो जल में घुलनशील नहीं है। ठीक है, तो जब कोई भी क्वेश्चन पूछे जब जल में वाटर सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर नहीं है तो वहां पे ऑप्शन क्या शो करेगा, डाई कैल्शियम फास्फेट एंड बेसिक स्लेट, दो तरीके से। ठीक, तो फर्स्टली क्वेश्चन क्या कहता है कि वह कौन से है जो साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा डाई कैल्शियम फास्फेट। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, बेसिक स्लेट। सबसे ज्यादा एग्जाम में यहां पे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि न्यूट्रिएंट परसेंट। डाई कैल्शियम फास्फेट में फास्फोरस का परसेंटेज होता है 34 से 39%, 34 to 39%। एंड बेसिक स्लेट पे फास्फोरस का परसेंटेज होता है 14 to 18, 14 से 18% तक प्रेजेंट होता है। ठीक, यूरिया में नाइट्रोजन 46% तक होता है, डीएपी में 46% तक फास्फोरस और 18% तक नाइट्रोजन, ये सभी विद्यार्थी को पता होता है। ठीक है, इसी कारण यूरिया और डीएपी से क्वेश्चन ना पूछ करके आप ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है डाई कैल्शियम फास्फेट में न्यूट्रिएंट का परसेंटेज क्या होता है, बेसिक स्लेट में क्या होता है, बोन मिल में क्या होता है। इस तरीके से आजकल एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा डाई कैल्शियम फास्फेट में होता है 34 to 39%, देन बेसिक स्लेट में 14 to 18%। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। फर्स्टली पॉइंट है फास्फोरस अवेलेबल इन डाई फास्फेट फॉर्म, जो साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेटिक जो फर्टिलाइजर होते हैं वो डाई फास्फेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि सबसे ज्यादा जो अवेलेबल फॉर्म है ट्राई फास्फेट फॉर्म, प्रीवियस लेक्चर पे भी मैं आपसे डिस्कस किया था। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्रिपल स्टार, यहां पर यही एक क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर रिक्लेमेशन ऑफ एसिडिक सॉइल। ठीक है, साइट्रिक अम्ल में घुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरकों का प्रयोग अम्लीय भूमि के सुधार के लिए किया जाता है। आप क्वेश्चन में एसिडिक सॉइल में आप पढ़े भी होंगे कि एसिडिक सॉइल के सुधार के लिए डाई कैल्शियम फास्फेट व बेसिक स्लेट का प्रयोग किया जाता है। तो दो तरीके से पूछा जाएगा। तो सो डियर स्टूडेंट्स, आप याद रखेंगे कि साइट्रिक एसिड सॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर एसिडिक सॉइल अम्लीय भूमि के सुधार के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। यदि फर्टिलाइजर पूछे कौन से फर्टिलाइजर एसिडिक सॉइल के लिए सुटेबल होता है, तो आंसर करिएगा डाई कैल्शियम फास्फेट बेसिक स्लेट। क्लियर। इसमें इतने ही क्वेश्चन है जो ज्यादातर एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा। एंड लास्ट, इनसॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर मतलब जल में अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक। हमेशा की तरह फिर से इसमें वही क्वेश्चन बोलूंगा कि फर्स्ट क्वेश्चन वही रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इनसॉल्युबल फास्फेटिक फर्टिलाइजर, निम्न में से वह कौन से हैं जो अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक है। तो याद रखिएगा रॉक फास्फेट एंड बोन मिल। ठीक है, न्यूट्रिएंट परसेंटेज की बात करेंगे तो लगातार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है
कि रॉक फॉस्फेट में फास्फोरस का परसेंटेज क्या होगा 20 से 40%। देन बोन मिल में फास्फोरस का परसेंटेज होता है 20 से 25। देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लगातार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीएचयू के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, स्टीम बोन मिल में फास्फोरस का परसेंटेज क्या होगा, तो 25 से 30। याद रखिएगा, रॉक फॉस्फेट में 20 से 40% तक फास्फोरस होता है, बोन मिल में 20 से 25। देन स्टीम बोन मिल में 25 से 30% तक फास्फोरस की मात्रा पाई जाती है। क्लियर? अच्छा, जैसे फास्फोरस की बात करेंगे तो ये फास्फोरस जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं, तो ये प्लांट्स को इजीली अपटेक नहीं हो पाता है। तो क्या करते हैं, जो इस टाइप के फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं उसे लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप पे यूज किया जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब शुगर केन, गन्ना में इन फसलों का यूज उपयुक्त माना जाता है। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, फास्फोरस अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ मोनोफॉस्फेट। जो इनसॉल्युबल फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर होते हैं, इसमें जो फास्फोरस का अवेलेबल फॉर्म है वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म के रूप में होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रिपल स्टार करेंगे इसको, इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, मतलब जो अघुलनशील फास्फोरस युक्त उर्वरक होते हैं उनका प्रयोग लंबी अवधि वाली फसलों में किया जाता है। जैसे गन्ने की फसल के लिए रॉक फॉस्फेट का प्रयोग उपयुक्त माना जाता है। एंड आपने देखा होगा, यह भी दिखाई देता है, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस, कैल्शियम का परसेंटेज है, तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट और बोन मिल है, इट इज अ मोस्ट सुटेबल फॉर एसिडिक सॉइल। मतलब रॉक फॉस्फेट और बोन मिल अम्लीय मृदा के लिए भी उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि रॉक फॉस्फेट और बोन मिल का प्रयोग अम्लीय भूमि के सुधार के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये रहा फास्फोरस एंड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।